जय हिंद। चलिए आज हम इस सूत्र पर सवाल देखेंगे, कैसे सवाल बनते हैं। ये फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जिसे मिरर्स फार्मूला कहते हैं, दर्पण का सूत्र कहते हैं, आपको हम प्रूफ करा दिए हैं। आप वीडियो देख सकते हैं। ये फार्मूला m बराबर I/O बराबर -v/u, ये भी हम प्रूफ करा दिए हैं। रेखीय आवर्धन का फार्मूला है, इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक, चिन्ह परिपाटी का भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसे भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आज हम कैसे माइनस प्लस इसमें इस्तेमाल होगा, कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे, वो न्यूमेरिकल भी आज करेंगे, और कैसे न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, माइनस प्लस का तामझाम हटा देंगे, उसको अब यहाँ हम समझाने चल रहे हैं। आप समझने का प्रयास करिएगा, बड़े ही आसानी तरीके से हम इसे समझाएंगे, आसान तरीके से। चलिए, क्या इन दोनों सूत्रों पर जो भी क्वेश्चन लगेगा वो या तो अवतल दर्पण का होगा या तो उत्तल दर्पण का, द्वितीय दर्पण में लगेंगे। अच्छी बात है। तो चलिए, जितने भी हैं U, V, F, M, I, O, जितने भी यहाँ दिख रहे हैं सबको हम क्लियर कर लेते हैं, कब ये माइनस होंगे कब प्लस होंगे। ठीक, चलो ओके। ये देखिए, वस्तु की दूरी U दिखाई दे रहा है सब में। हाँ सर, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, U सदैव माइनस होगा। अब दिमाग में आया क्यों माइनस होगा। U सदैव माइनस लिया जाएगा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। यहाँ तक लेंस में भी, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस, U लेसेंसी माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं, कहते हैं U इज द लेसेंसी माइनस। यह सदैव माइनस है। कहने का मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, ये माइनस ही होगा। दर्पण चाहे जो लगाओ, प्रतिबिंब चाहे वास्तविक हो चाहे आभासी, इससे मतलब नहीं है। वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी क्या होगी, माइनस। अब सवाल आया दिमाग में, क्यों ऐसा होता है, आओ समझाते हैं। आप याद करो, समझ के करेंगे काम, ऐसा नहीं कि रटेंगे, समझ के। ये देखिए, अवतल दर्पण बनाए थे, ठीक, वस्तु इधर रखे थे, यहीं से तो किरण ले जा रहे थे प्रतिबिंब बनाते समय। पिछले वीडियो में तमाम प्रतिबिंब हम बना के दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। उत्तल दर्पण बनाए थे, इसमें भी क्या किए थे आप, वस्तु बाईं ओर रखकर प्रतिबिंब बनाए थे, ले गए थे। वस्तु सदैव बाईं ओर ही रखे थे, याद करो। ये भी यहाँ वस्तु, ये भी यहाँ, उत्तल दर्पण में भी अवतल दर्पण में भी सदैव वस्तु बाईं ओर रखते हो। और यहाँ तक कि चिन्ह परिपाटी अगर पढ़ो तो पहला जो नियम है चिन्ह परिपाटी में, पहला उसमें बोलते ही हैं कि प्रकाश किरणें दर्पण पर बाईं ओर से आपतित होती हैं। इसका मतलब बाईं ओर से आ रही हैं, इसका मतलब ही हो गया कि वस्तु बाईं ओर है, क्योंकि वस्तु से ही किरण चलती है। तो वस्तु जब बाईं ओर है तो पोल से बाईं ओर चलने पर, चिन्ह परिपाटी में याद करो, पोल से बाईं ओर मुख्य अक्ष पर बाईं ओर चलने पर पोल से दूरी क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो पोल से लेकर वस्तु तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं वस्तु की दूरी को। पोल से लेकर वस्तु तक की दूरी को U कहते हैं, ठीक है। अब बाईं ओर है तो इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, U क्या होगा, लेसेंसी माइनस। क्लियर, U सदैव माइनस लेंगे, टेंशन फ्री। सर U का टेंशन फ्री हो गया। चलो F भी देख लो। सर F क्या होगा, F अवतल में माइनस होगा, उत्तल में प्लस होगा। अब दिमाग में आए ऐसा क्यों सर, चलो दर्पण में ये भी देख लेते हैं, याद करो। फिर देखो, ये भी देख लो, चाहे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में देखो क्या देखे थे। अवतल दर्पण में फोकस दूरी किधर होता है, पहले देखो। अवतल दर्पण में सर ये पोल हो गया, फोकस बिंदु ये होता है, सही बात है, फोकस बिंदु ये होता है। अब पोल से बाईं ओर जाने पर क्या लेते हो, ऋणात्मक लेते हो। तो फोकस दूरी क्या होता है, पोल और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो पोल से बाईं ओर है तो फोकस दूरी के लिए बाईं ओर ही तो जाना पड़ेगा, यहाँ से यहीं तक तो होता है फोकस दूरी स्मॉल f, और बाईं ओर जाने पर क्या लेते हो, माइनस। इसीलिए अवतल में माइनस होता है। सर उत्तल में प्लस क्यों होता है, उत्तल भी बना लो, देख लो क्या होता है, हमें क्या पता, देख लो। ये पोल है, फोकस बिंदु यहाँ होता है उत्तल में, दाहिने तरफ देखिएगा आप। तो दाहिने तरफ जाने पर क्या लेते हैं, सर पोल से दाहिनी ओर जाओगे तो दूरी क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो P से और F के बीच की दूरी फोकस दूरी, दाहिने तरफ जाने पर क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो F बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। इसलिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। चलो अब क्या होगा सर, अब देखिए
अब प्रतिबिंब की दूरी देखो क्या हो गया, एफ के बारे में हम जान गए, यू के बारे में जान गए, वी के बारे में जान लो प्रतिबिंब की दूरी। तो वी क्या होगा सर, वी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वी इम्पोर्टेंट है, 2 भुजा निकल गई इसकी। हाँ, वी के बारे में जानने के लिए समझिए आप, क्या ज़रा समझ लीजिए, समझ के करो, ऐसे रटना वाला काम नहीं है अपना, रटो मत, समझो बात को। ये देखो पोल एफ याद आया, सी, इसीलिए कहता हूँ क्रम से पढ़ो, पूरा वीडियो अगर देखे होगे तो सब समझ में आ रहा होगा। देखो वस्तु यहाँ है अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर। वस्तु सी और अनंत के बीच था, प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी और एफ के बीच। वस्तु सी पर था, प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी ए पे बना था सर, वस्तु के बराबर बना था, ठीक है। और वस्तु सी और एफ के अंदर था, प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बना था। वस्तु एफ पर था, प्रतिबिंब अनंत पर बना था। वस्तु एफ और पी के अंदर था, प्रतिबिंब आभासी बना था दर्पण के पीछे, यही बना था। जरा उत्तल दर्पण भी देख लेना, अवतल उत्तल सब देख लो। उत्तल में वस्तु कहीं भी रखो, अनंत पे था, प्रतिबिंब फोकस पे बना है, और कहीं भी रखो प्रतिबिंब ऐसा ही बनता है, आभासी बनता है, ठीक। यहाँ तक आप थोड़ा समतल भी देख लो, हालांकि समतल ज़रूरत नहीं है लेकिन देख लो, कंसेप्ट क्लियर ज़्यादा रहेगा। समतल दर्पण में ये देखें, यही सब आप देखे हैं, यही देखे हैं। अच्छा, अब जरा देखिए आप, जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब हैं, वास्तविक प्रतिबिंब ये सब वास्तविक, सब दर्पण के सामने हैं, सब दर्पण के सामने हैं, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने है। और पोल से प्रतिबिंब जहाँ बना वहाँ तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल वी कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, 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 सभी वास्तविक प्रतिबिंब पोल से नापे जाएंगे दूरी, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में समझाए हैं, इसीलिए कहते हैं चिन्ह परिपाटी देख लीजिए अगर ना समझ में आए तो। बाईं ओर वास्तविक के लिए किधर जाना होगा, बाईं ओर। और आभासी के लिए देखो, आभासी के लिए तो सर दाहिनी ओर जाना होगा पोल से। यहाँ भी आभासी के लिए, हाँ आभासी के लिए दाहिनी ओर, आभासी के लिए दाहिनी ओर। दुनिया का हर आभासी दर्पण में दाहिनी ओर बनेगा, और वास्तविक किधर बनेगा, बाईं ओर बनेगा। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। चाहे कोई दर्पण हो, दर्पण से नहीं लेना देना का अवतल है, उत्तल है, समतल है, उससे मतलब नहीं है। कोई भी आभासी है तो दर्पण के पीछे बनेगा, कोई भी वास्तविक है तो दर्पण के सामने बनेगा। तो जब दर्पण के सामने बनेगा तो पी से हमें बाईं ओर जाना पड़ेगा, और पी से बाईं ओर जाने पर माइनस लोगे, पी से दाहिनी ओर जाने पर प्लस लोगे, सीधी सी बात है। आओ फिर समझ में आ गया इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान क्या लेंगे, निगेटिव, और आभासी के लिए क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि अवतल दर्पण दोनों प्रकार का बनाता है। इसलिए हम अगर वास्तविक बोल दिया क्वेश्चन में, इसीलिए प्रतिबिंब बहुत जरूरी है पढ़ना, वास्तविक है कि आभासी। न्यूमेरिकल के समय केवल वास्तविक आभासी ही इंपॉर्टेंट है। अगर वास्तविक है प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब है तो निगेटिव लेंगे। देखो वास्तविक प्रतिबिंब है बना है तो भी का मान माइनस लेंगे, और आभासी प्रतिबिंब है तो भी का मान प्लस लेंगे। आभासी प्रतिबिंब बन गया तो भी का मान प्लस लेंगे, आभासी प्रतिबिंब बन गया तो भी का मान प्लस लेंगे। अब जरा बताओ उत्तल दर्पण में क्या होता है। उत्तल दर्पण में तो सर सदैव आभासी ही बनता है। क्या सदैव आभासी बनता है, हाँ सदैव आभासी ही बनता है। जब सदैव आभासी बनता है तो भी का मान क्या होगा, बताओ भी का मान क्या होगा। सर भी का मान इसका मतलब सदैव प्लस ही होगा। जी हाँ, भी का मान सदैव प्लस होगा उत्तल में। समझ में आया बात, हटाएं इसे, समझ में आ गया। सर समतल, अरे अवतल उत्तल का लगा रहे हो ना, समतल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आगे उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई, हाँ सर समझ में तो आ गई, कोई बात नहीं। अब क्या बचा है, अब चलो इसी में समझा देते हैं, ठीक। और क्या बचा है, यम समझ लो। यम, सर यम क्या है, रेखीय आवर्धन है। यम क्या है, रेखीय आवर्धन है। यम रेखीय आवर्धन है। अब रेखीय आवर्धन क्या होगा वो बताओ। सर रेखीय आवर्धन क्या होगा वो बताओ। रेखीय आवर्धन क्या होता है, यम बराबर होता है I/O। जरा ध्यान देना, I/O। अब जितने वास्तविक हैं, जितने वास्तविक हैं सभी उल्टे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, पक्का वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये हम पढ़ा चुके हैं। अच्छा, तो I जब वास्तविक होगा अगर तो नीचे की दिशा में होगा, तो नीचे की दिशा में आएगा तो माइनस लिया जाएगा, और वो मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाता है। बस जब ऊपर ही रखा जाता है तो क्या होगा, ये प्लस होगा, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ही आएगा। माइनस में प्लस का भाग करोगे तो माइनस ही आएगा। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का मान माइनस आएगा,
पक्का। लेकिन आभासी के लिए ज़रा देखना सर, आभासी होगा तब क्या आएगा, यम बराबर आभासी होगा तो प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर दिशा में पॉजिटिव और वस्तु की लंबाई ऊपर दिशा में ही रहेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब आभासी चाहे ये हो, चाहे यहाँ हो, चाहे समतल में हो, कहीं भी हो, आभासी के लिए पॉजिटिव आएगा यम और वास्तविक के लिए क्या आएगा, निगेटिव आएगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो आई का मान माइनस होगा और वस्तु की लंबाई प्लस में रखी जाएगी सदैव, तो प्लस में माइनस में प्लस का भाग करेंगे माइनस आएगा। लेकिन जब आभासी बनेगा तो वस्तु सीधा बनेगा, तो सीधा बनेगा तो प्लस बटे प्लस इक्वल टू प्लस। अब कोई ये ना कह देना कि सर ऊपर की दिशा में प्लस का है ले लिए, चिन्ह परिपाटी जाके पढ़ लो, वीडियो पढ़ा है, ठीक है। हाँ, इसीलिए समझा के पहले आए हैं, ताकि ये डायरेक्ट भी हम बता देते तो बिना कुछ किए न्यूमेरिकल लग जाता। अभी जादू बताएंगे, समझा रहा हूँ, बाकी याद कराने का जिम्मेदारी मेरा है। अभी हम याद यहीं करा देंगे, लेकिन पहले आप समझ लो, समझ लोगे तो कहीं भी टेंशन नहीं रहेगा। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी हम याद करा देंगे क्लास में ही, ठीक, कोई बात नहीं। तो चलो, इसका मतलब सर वास्तविक होगा तो माइनस होगा, पक्का जी सर, और आभासी होगा तो प्लस होगा, पक्का जी हाँ। पड़ोसी मुल्क में क्या होगा, पड़ोसी मुल्क माने पाकिस्तान, अरे नहीं भाई उत्तल दर्पण में यम बराबर क्या होगा, प्लस। क्यों, क्योंकि सदैव आभासी ये बनता है महाराज, सदैव आभासी बनता है तो यम प्लस हो जाएगा। अच्छा सर, आई के बारे में क्या ख्याल है सर, आई के बारे में क्या ख्याल है, आई के बारे में क्या ख्याल है, नेक ख्याल है। आई क्या होगा, आई माने देखो वास्तविक है तो उल्टा होगा, उल्टा होगा तो माइनस, आभासी है तो सीधा होगा तो प्लस। वही ख्याल है जो इसके पहले सबका ख्याल था, जिसके वास्तविक प्रतिबिंब के लिए माइनस लिया जाएगा और आभासी के लिए क्या होगा सर, आभासी प्रतिबिंब के लिए प्लस लिया जाएगा। अंग्रेजी वाले तो नहीं है कोई, आभासी को वर्चुअल कहते हैं, वास्तविक को रियल कहते हैं। अब क्या बताएं, वैसे हिंदी मीडियम के लिए हम देख रहे हैं। अब देखो, और उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, उत्तल दर्पण के लिए आई प्लस ही होगा। सर प्लस क्यों होगा, क्योंकि वहाँ तो आभासी ही बनता है। और ये गुरुजी एकदम बढ़िया बात बता दिए। और क्या होगा, और एक चीज़ बचा है, क्या देख के बताओ, ओ देखो ओ भर बचा है, बाकी सब हो चुके हैं जितने आते हैं। दर्पण में जितने चिन्ह का प्रयोग होगा, जितने अक्षरों का प्रयोग होगा, सब सामने पड़ चुका है। वक्रता त्रिज्या का जरूरत नहीं पड़ता, उसे फोकस दूरी के फॉर्म में हम लिख लेते हैं डबल करके, ठीक। बाकी जितनी ज़रूरत है सबको हम लिख दिए हैं। अब एक ज़रूरत और बची है ओ की, तो ओ भी लिख लो, क्या दिक्कत है। ओ इज़ द लेसेंसी पॉजिटिव, ओ इज़ द क्या, लेसेंसी पॉजिटिव। अरे गुरुजी, ओ इज़ द लेसेंसी पॉजिटिव, ओ क्या है, लेसेंसी पॉजिटिव है, ठीक है। अब इतना हम समझा के लिख दिए, अब ध्यान से समझो, इतना हम समझा दिए। अब आपको इधर नहीं देखना है, केवल ये देखना है और ढंग से देखो जादू। अब बहुत अच्छा, इधर देखो, अब मैं हाथ ऐसे कर लिया, दिखाई दिया है। उत्तल दर्पण केवल देखो, उत्तल दर्पण सर बंद कर दिए हाथ तो दिखेगा कैसे। अरे उत्तल दर्पण देखो, सब में पॉजिटिव 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 दिख रहा है। उत्तल दर्पण के नाम ही हम रख दिए पॉजिटिव दर्पण, काम खत्म। उत्तल दर्पण का नाम क्या रख दिए, पॉजिटिव दर्पण। अरे यू को छोड़कर बाकी सब प्लस होता है। सोच कर देखो, 100% सवाल अगर है तो 50% उत्तल दर्पण का हो गया, 50% अवतल का। 50% उत्तल वाले में तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। क्वेश्चन पढ़ते समय अगर लिख दिया उत्तल तो फिर माइनस प्लस टेंशन फ्री, यू को छोड़कर सब प्लस होता है। देख लो, सदैव, ऐसा नहीं है कि हमने इधर उधर लिख दिया है, सदैव होगा, कन्फ्यूजन नहीं पालिएगा। यू को छोड़कर सब प्लस होगा। क्यों, कारण सब बता दिए हैं, ठीक। अब रही अवतल दर्पण की बात, अवतल दर्पण में हम समझा रहे हैं, लेकिन पहले उत्तल क्लियर करो। उत्तल में यू को छोड़कर, यू सदैव लेसेंसी माइनस है, बाकी जितने एफ बी एम आई ओ सब प्लस होंगे। और सर इतने ज़रूरत पड़ता है दर्पण में, इतने चिन्ह की है ज़रूरत, सभी न्यूमेरिकल इसी चिन्ह से बनेंगे और माइनस प्लस ही आपको फंसाता है। उसके लिए ब्रह्मास्त्र सामने है। ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है। उत्तल दर्पण से सोचो कहानी खत्म, सब प्लस लेना है। दर्पण उत्तल लिखा है, छोड़ दो सवाल में, यू छोड़कर सब प्लस लो, यू माइनस होगा बाकी सब प्लस होगा, टेंशन खत्म। सवाल आसानी से आ जाएगा। बाकी फार्मूले में रख देना, 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा, यू छोड़कर बाकी सब प्लस है, वैल्यू रख लेंगे। यहाँ भी जो दिया रहे वैल्यू रखेंगे, उत्तर आ जाएगा। माइनस प्लस ही फंसाता है, माइनस प्लस का वहाँ सत्यानाश कर दिए हम लोग।
ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। ठीक, अब सर इसको भी याद करा दीजिए। ये याद करा, वादा किए थे ना याद करा देंगे, वो याद हो गया कि नहीं भाई? उत्तल दर्पण में यू छोड़कर बाकी सब प्लस है, याद हो गया। अवतल में याद कराओ गुरुजी, आपको लग रहा है गुरुजी अवतल याद कराओ तब जाने, याद कर लो, याद करा दिए। सवाल पहले देखेंगे हम, उत्तल का है का अवतल का। क्वेश्चन लगाते समय क्या करेंगे, उत्तल का है का अवतल का। उत्तल है, यू को छोड़कर सब पॉजिटिव। अवतल में देखो, अवतल में देखो यू एफ माइनस सदैव और ओ सदैव प्लस, यू एफ ओ, यू एफ ओ ये फिक्स है। यू एफ ओ जानते हो, यू एफ ओ, हाँ उड़न खटोला वाला तो यू एफ ओ अर्थात यू एफ लेसन सी माइनस सदैव माइनस और ओ प्लस, किसमें, अवतल में। सर इसका मतलब बचा कौन, बचा है ये, बचा है कौन, आई एम वी, आई एम वी, आई एम वी। ये तीनों ध्यान से देखो, ये तीनों डिपेंड करते हैं प्रतिबिंब पर। प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो तीनों माइनस होंगे। देखो प्रतिबिंब वास्तविक है तो ये भी ओ माइनस है, एम ओ माइनस है और आई भी माइनस है। और प्रतिबिंब आभासी है तो तीनों प्लस होंगे, भी प्लस होगा, एम भी प्लस होगा और आई भी प्लस होगा। मज़ेदार कंसेप्ट, समझ में आया क्या? ध्यान दो, फिर से एक बार समझो, बस एक बार और बारीकी से समझो। सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाते समय अब माइनस प्लस बाएं दाएं कुछ नहीं देखना है, आपको कुछ भी नहीं देखना है। न्यूमेरिकल सामने पड़ा आया, आपको क्या करना है, सबसे पहले उस न्यूमेरिकल में ये देखिए कि दर्पण कौन सा यूज हुआ। अवतल को उत्तल लिखा रहेगा, अवतल उत्तल। अगर उत्तल लग गया तो ब्रेन को दो आराम, कह दो कि भाई थोड़ा ठहर, क्या दिक्कत है, हैं? यू को छोड़कर बाकी सब पॉजिटिव, मनमना के काम हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं, सबका वैल्यू। और जिसका वैल्यू दिया है उसका रखेंगे, जिसका पूछा है उसे छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए इसी में v का वैल्यू दिया होता, v का वैल्यू, f का वैल्यू दिया है, u पूछा है, तो u को माइनस नहीं, यही छोड़ दो ऐसे u, v का वैल्यू रख दो, f का वैल्यू दे दो, u अपने आप आ जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव जो आना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी में भी जो वैल्यू रखना होता है उसी को माइनस प्लस के साथ रखते हैं, जो पूछा हो उसे वैसे फार्मूले में छोड़ देना है। ठीक, अपने आप वो माइनस प्लस के रूप में आएगा, ध्यान से समझो। अच्छा, ये तो समझ में गए, क्वेश्चन देखें, कहानी बन गया। उत्तल है तो काम हो गया। अवतल है तो क्या करना है सर, अवतल है तो एक, उत्तल है तो कुछ नहीं देखना, अवतल है तो एक चीज़ और देखना है। पूरे क्वेश्चन में देखना वास्तविक प्रतिबिंब है कि आभासी, बस। प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी। अगर वास्तविक होगा तो वी एम आई तीनों माइनस लिए जाएंगे, आभासी होगा तो तीनों प्लस लिए जाएंगे। ठीक है, और अवतल है तो यू एफ लेसन सी माइनस है, ओ सदैव प्लस है, टेंशन फ्री। मतलब अवतल में एक चीज़ और देखना होता है, प्रतिबिंब वास्तविक बना का आभासी। उत्तल में नहीं, अवतल में एक चीज़ देखना है, प्रतिबिंब वास्तविक बना का आभासी। ओके, काम हो जाएगा, समझ में आई बात? ठीक है, इस पर अब न्यूमेरिकल आपको हम समझाएंगे और बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक, और अभी हम सी मेथड से न्यूमेरिकल करवाएंगे, जो कि बहुत ही आसानी से आ जाएगा, केवल माइनस प्लस रखोगे तुरंत उत्तर दिखाएंगे। ठीक है, देखिए ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हमने तैयार किया है। तीनों क्वेश्चन आपके सामने चिन्ह पड़ा है, फार्मूला आपको पहले से ही हम बता दिए हैं, फार्मूला आप देख चुके हैं। और ये 3 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो रोकिए, इन तीनों क्वेश्चन को अपने से कॉपी पे हल कीजिए। इसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, आप मिलाइए, देखिए आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक, आंसर नहीं देना है इसका कमेंट में, आंसर तो हम होमवर्क मांगेंगे लास्ट में 2 क्वेश्चन का। ठीक, लेकिन अभी आपको हम सिखाने जा रहे हैं, आप सीखिए। ठीक, पहले इसे आप रोक के वीडियो स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन लिखिए बुक में, कॉपी में, और उसे सॉल्व करिए। और सॉल्व करके फिर बताइए कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। बताना नहीं है, आप खुद से आकलन करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, हो गया होगा। चलिए हम मिटाते हैं थोड़ा सा, किधर मिटाएं, इसे मिटाते हैं। और फिर यही क्वेश्चन आपको 50 सेमी और 5 गुने आकार का वास्तविक बोला है, 50 सेमी फोकस दूरी। देखो आपको सी मेथड से कितना छोटा आएगा आपने लगाया होगा। ठीक है,
अगर पहला क्वेश्चन हम जो अभी था आपका, जो आपने देखा हो कि 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर कोई वस्तु रखी जाए जिसका 5 गुने आकार का वास्तविक बने, बस इतने छोटे में आ जाएगा। आंसर आया -60 सेमी पर, देख लो, अर्थात माइनस माने बाईं ओर, आंसर होगा 60 सेमी। ये 60 सेमी दूरी है, माइनस बता रहा है बाईं ओर क्योंकि यू लेस एन सी माइनस है, ठीक है, माइनस मतलब बाईं ओर। तो अगर ये आया है तो ठीक है। ये कहाँ से आया अभी उसके चक्कर में छोड़ दीजिए, अभी हम जादू बताएंगे वो सब, और पहले आंसर अपना मिला लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 वाले का भी सर बताइए। 2 का आंसर क्या आएगा, 10 में फोकस किसी और कहाँ पर कोई वस्तु रखी जाए कि इतना हो ना, तो इसका आंसर आएगा u बराबर -10 सेमी, ठीक, इसका आंसर आएगा u बराबर -10 सेमी, तो 10 सेमी इसका आंसर आएगा, ठीक। आप इसको भी आप मिला लीजिए, देखो आया है कि नहीं। सर इसका भी लगे हाथ बता ही दीजिए, इसका भी बता दें। और तो 40 सेमी क्या है, वस्तु रखी गई और 3 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बना, तो -3 40 -3 14 में चले 30 सेमी इसका आंसर आएगा। इसका आंसर तीसरे में आएगा 30 सेमी। अभी जैसे हम ऐसे ऐसे करके बता रहे हैं, आप भी ऐसे ऐसे करके बता देंगे, ठीक। लेकिन अब हम चूँकि लिखे कहीं है नहीं क्वेश्चन, हम ऐसे लिख दिए हैं यहीं, और भूल जाएंगे कौन सा क्वेश्चन दिए हैं, डाटा भूल जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए हम कहिए तो उधर मिटा के सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा माइनस प्लस का, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सामने रहना चाहिए हमारे, नहीं तो हम क्वेश्चन ही क्या डाटा है उसमें क्या दिए हैं आंकड़ा ही भूल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम ऐसे ही मन से ही बना देते हैं, ठीक। कोई बात नहीं, आइए यहाँ पर देख लेते हैं, टेंशन न लीजिए, आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 जो सामने था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे, जनरल नियम से पहले देख लीजिए, फिर सी मेथड बताऊंगा। क्या कह रहा था सर, 50 सेमी फोकस दूरी, यह बराबर 50 सेमी, अवतल दर्पण तो -50 सेमी, अवतल दर्पण इसलिए -50 सेमी। कह रहा है कि कहाँ पर कोई वस्तु रखा जाए, u बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर कह रहा है कि वस्तु का 5 गुने आकार का, 5 गुने आकार मतलब यम बराबर 5। क्यों 5? क्योंकि यही तो रेखीय आवर्धन होता है, 5 गुना 10 गुना 20 गुना, यही तो बताए थे रेखीय आवर्धन। अच्छा, 5 गुने आकार का वास्तविक बोला है कि आभासी, क्योंकि वास्तविक के लिए यम माइनस होता है, आभासी के लिए यम प्लस होता है, तो वास्तविक बोला है तो माइनस, काम खत्म, बस यही है क्वेश्चन। 50 सेमी फोकस दूरी, 5 गुना बोला है, यू पूछा है, तो क्या करें, अवतल दर्पण है। चलो फार्मूला लगाओ। सर यम बराबर जानता हूँ क्या, I/O बराबर -V/U, तो -V/U लगाओ। सर ये क्यों लगाएं, I/O क्यों नहीं लगाएं, पगलू I/O पता है, V/U क्यों लगाएं, क्योंकि यम पता है आपको, और U और V में एक रिलेशन मिल जाएगा, F पता है, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, अपना U आ जाएगा। ठीक है, समझ में कुछ आया बात। तो चलो यम का वैल्यू रखो, बोर्ड में ऐसे सॉल्व होता है बोर्ड में, और कुछ लोग यही तरीका कंपटीशन में भी लगा देते हैं, तो समय बहुत चला जाता है। ये कंपटीशन का तरीका नहीं है, अभी बता रहा हूँ, कंपटीशन वाला ये है डायरेक्ट। देखिए यम का वैल्यू -5, माइनस V नहीं पता सर, U नहीं पता, माइनस माइनस से कैंसिल, B का वैल्यू क्या आ जाएगा 5U, 5U इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं, बना दिए 1 सर, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, इसमें वैल्यू रख दो, इधर आके रखते हो, चलो सर रख दो 1/F का वैल्यू -50, यही तो था, ऊपर लिखा हूँ, कोई बात नहीं, दिखता नहीं कहाँ लिखा हूँ। V का वैल्यू 5U दिख गया है, 5U प्लस क्या U, सही है, 5U LCM ले लो, यहाँ तक दिखेगा आपको, ठीक है दिखेगा शायद, नहीं तो इधर ले लेते हैं, 5U LCM ले लो, 1/-50 बराबर 5U LCM ले लो, क्या आ जाएगा, ये 5U से भाग करोगे 1 आ जाएगा, और U से भाग करोगे 5 आ जाएगा, 5 1 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो 5 इसे कटा दो यहीं, 5 दहम 50 -10 आ गया, और 5 1 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, U बराबर क्या आ जाएगा -60 सेमी आ जाएगा। देख लो वही आया तो वही आया ना,
जी, ये बोर्ड का तरीका है। ये आप 10th में हैं, 12th में हैं, या तो डिप्लोमा कर रहे हैं या तो बीएससी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब ऐसे लगाएंगे, ठीक। लेकिन मान लीजिए आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, नीट देने जा रहे हैं, आप पॉलिटेक्निक देने जा रहे हैं, कोई भी कंपटीशन देना है, एनडीए देने जा रहे हैं, तो आप ऐसे करोगे तो कहीं न कहीं समय भी जाएगा और माइनस प्लस में कहीं धोखा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? आपको ये वाला उत्तर चाहिए, तुरंत वाला। वो कैसे आएगा अभी सब बताएंगे, टेंशन ना लो, बता के सब जाएंगे, सब तरीका बताएंगे। पहले अब दूसरा तरीका, ये दूसरा क्वेश्चन सर, दूसरा क्वेश्चन भी बताइए। क्वेश्चन पहले सब देख लो। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है क्या? फोकस दूरी F बराबर 10 सेमी। कौन सा दर्पण? याद करो, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में U को छोड़कर सब पॉजिटिव, U को छोड़कर सब पॉजिटिव, U माइनस होता है बस। तो टेंशन फ्री हो गए, हमें माइनस प्लस का टेंशन नहीं। F बराबर इतना कर दिए। और क्या दिया है सर? O दिया है। बस्ट की लंबाई सर 2 सेमी दिया था। प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेमी दिया था। उत्तल है इसलिए माइनस प्लस सोचना नहीं है, 1 सेमी दिया था। चलो जब इतना दिया है, जानते हो तो काम कर लो। क्या करें फिर? वही बात, तुम्हें फार्मूला पता है, m बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस बी अपान यू। यम दिया था तो m बराबर माइनस बी अपान यू रख दिए। आई और ओ दिया है तो आई बटे ओ बराबर माइनस बी अपान यू रख दो। सेम वैसे करना है। चलो आई अपान ओ बराबर माइनस बी अपान यू रख दो। आई का वैल्यू 1, ओ का वैल्यू 2 माइनस बी अपान यू। तो v का वैल्यू निकालो। v का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से? v बराबर माइनस यू अपान 2 हो जाएगा। सर va क्यों निकाल रहे हैं? समीकरण 1 हो गया। सर v क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि u पूछा है, वस्तु कहाँ रखी जाए यही पूछा था। क्यों जी? कहाँ वस्तु रखी जाए यही पूछा था। तो यही पूछा था तो v का वैल्यू हटा दो, u का वैल्यू आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन 3 गुना फोकस दूरी पूछा है। चलो याद रखना भाई, अब हमको नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। एफ 1 अपान 10, 1 अपान वी माइनस यू अपान 2 प्लस 1 अपान यू। वैल्यू रख दिए वी का। ठीक, अब इसको सॉल्व जरा कर लें तो क्या आ जाएगा? यहाँ कर लो भाई। 1 अपान 10 बराबर माइनस 2 अपान यू और प्लस 1 अपान यू। क्या हो जाएगा? u एलसीएम ले लो। माइनस 2 प्लस 1, 1 अपान 10 बराबर माइनस 2 में से 1 जाएगा, माइनस 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। u बराबर माइनस 10 ही तो बचेगा। हाँ, यही तो बताए थे उत्तर, यही तो उत्तर बताए थे आपको। बस काम खत्म। ठीक है। और तीसरा में क्या कहा है? फोकस दूरी पूछा है, 40 सेमी वस्तु रखा है, 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बना है। देखो हम याद रखें अभी तक। ठीक है, उसे भी कर लें। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, जनरल नियम से है। इसके बाद हम हटते हैं, तीसरा भी कर देते हैं, फिर तुम्हें अपना सी मेथड समझाते हैं। ठीक, सी मेथड। ठीक है, हो गया होगा शायद। चलो सर, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। अब हटाते हैं। चलो तीसरा क्या है? तीसरा कहा है अवतल दर्पण है, वस्तु रखा गया 40 सेमी पर। वस्तु रखा गया 40 सेमी पर, बोला है माइनस होगा, लेसन सी माइनस कितना गुना? 3 गुना। सर वास्तविक है क्या आभासी? सर वास्तविक है तो -3। और पूछा क्या है? फोकस दूरी बताओ। कोई दिक्कत नहीं, जो पूछा क्वेश्चन मार्क लगाओ। फिर क्या करें? वही काम करो, यम बराबर माइनस बी अपान यू। तुरंत माइनस बी अपान यू ही करना है। यम मिला तो माइनस बी अपान यू करो। एकेडमिक वाले समझ लो, बोर्ड वाले समझो। यम का वैल्यू रखो -3, माइनस पहले से प्रेजेंट रहने दो। वी का वैल्यू नहीं पता, यू का वैल्यू पता है, -40 रखो। माइनस माइनस प्लस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस इधर जाएगा। v बराबर -120 सेमी। लो काम तुम्हारा हो गया, -120 सेमी -40 सेमी। v भी आ गया, u भी आ गया। अब क्या करो? f निकालना है। दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। कितना सुंदर सा
कितना प्यारा सा सूत्र मीरर्स फार्मूला, रटिंगो पढ़िंगो। डायरेक्ट यू भी अपन यू प्लस वी से भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है मुझे ऐसे, इसलिए मैं करता हूँ। -120 प्लस 1/-40 हो जाएगा कि नहीं। चलो अब क्या करोगे, 1/f बराबर, ये देखो 120 एलसीएम ले लिए, 120 1 में 120 और 4 3 12 और -3, ये तो देख लो -4 आ जाएगा। 1/f बराबर -4/120, 4 3 12 -1/30, तो यह बराबर क्या हो जाएगा -30 सेमी है। बोलो आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, एकदम यही उत्तर हमने पहले से ही बता रखा था। तो तीनों क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया, जैसा कि बोर्ड में ये सब कौन सा मेथड है, हाई स्कूल इंटर बोर्ड मेथड है, बोर्ड में ऐसे करते हैं आप, अच्छा है। लेकिन आपको कंपटीशन देने जाना है, एनडीए दे रहे हो, पॉलिटेक्निक दे रहे हो, और फ्यूचर में कोई नीट मेडिकल कोई भी जो भी कंपटीशन देना चाहते हो, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम जाएगा और गलत होने का भरपूर चांस है। सर तब कैसे करेंगे, हम बता रहे हैं, ठीक है, हटाएं इसे। अब आता है सी मेथड, ठीक, अब असली मेथड बताता हूँ, ठीक, चलो हटाओ। अब आपको न्यूमेरिकल चलनाने लगे हैं, अब देखना न्यूमेरिकल में आनंद आएगा। न्यूमेरिकल हम थ्योरी पढ़ाए थे, धीरे धीरे आराम से थ्योरी का वीडियो जो लोग न्यूमेरिकल देख रहे हैं वो थ्योरी का वीडियो पूरा देख लें कंप्लीट, और फिर न्यूमेरिकल उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब टोटल वीडियो देख लेंगे तभी, 11 वीडियो शायद 12 वीडियो पढ़ चुका है, 13वां है तो अगर 12 वीडियो देख लोगे तो न्यूमेरिकल की 13 ही कर दोगे, है कि नहीं। हाँ चलो सर, नोट, ये क्या नोट में हम चल रहे हैं प्रूफ करने, एफ एम तथा यू में संबंध। सर एफ एम तथा यू में संबंध, एफ एम तथा यू में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट। एफ एम तथा यू में संबंध, क्या संबंध होता है बताइए। हम कहो तो प्रूफ कर दें, कहो डायरेक्ट लिख दें। डायरेक्ट लिख देंगे तो कोई नकलची होगा, उतारेगा। प्रूफ कर दें, चलो प्रूफ कर देते हैं, ठीक। देखो 1/f बराबर, इनमें क्या संबंध होता है एफ एम और यू में, 1/v + 1/u, इक्वेशन 1 होता है, ठीक। किसके साथ एफ एम का रिलेशन लाना है, यू के साथ, तो समीकरण 1 में यू का गुणा कर दो। गुणा समझते हो, दोनों तरफ होगा, इधर मतलब यहाँ भी यू गुणा, यहाँ भी यू, यहाँ भी यू, तो क्या हो जाएगा u/f बराबर u/v प्लस u/u कट जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक। और दुनिया एक बात जानती है कि m बराबर -v/u होता है, आप भी जानते हो, तो u/v है, तो इसे लाना है तो क्या करोगे, -1/m बराबर u/v हो जाएगा। देख लो हो जाएगा। इसके स्थान में क्या लिख सकते हो, -1/m लिख सकते हो। तो सर u/f, सर क्यों इसे हटा रहे हो, अरे भी नहीं लाना है ना, भी को हटाना है तो हम m के फॉर्म में तोड़ दे रहे हैं। u/v को हटाओ, u/v के स्थान पे क्या लाओगे, -1/m लिख सकते हैं, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, +1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 + m/m लिख सकते हो, u/f बराबर लिख सकते हो सर, यहाँ तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ज़रा सुंदर लगने के लिए कर लो, दोनों को पलट दो, इसको उसको पलट दो, तो f/u, f/u, और ये पलटोगे तो क्या हो जाएगा, m/m-1 लिख सकते हो, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो f बराबर mu/m-1 आ गया, f बराबर mu/ क्या हो गया, m-1, ठीक। यही हमारा जादू है, गजब का कॉन्सेप्ट। क्या, ज़रा समझिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं यह बराबर mu/m-1। ये फार्मूला जो है वो आपका कमाल का फार्मूला है, बहुत ही लाजवाब फार्मूला। याद कैसे होगा, याद करने के लिए देखो, बीजेपी वाले, सपा वाले, हाँ, बसपा वाले, और कोई कांग्रेस वाले, तृणमूल कांग्रेस, टीएम,
हाँ टीएमसी जो भी हैं सब के लिए सर आम आदमी पार्टी, हाँ आप सबके लिए मैं फार्मूला याद करवा देता हूँ, किसी भी पार्टी के हो। सर बीजेपी वाले शुरू करो, ध्यान से सुनो। एफ बराबर मोदी यूनिवर्सिटी बटे मोदी -1। क्या एफ बराबर मोदी यूनिवर्सिटी बटे मोदी -1। बीजेपी वाले को याद हो जाएगा एफ बराबर मोदी यूनिवर्सिटी बटे मोदी -1। और सपा वाले एफ बराबर मुलायम यूनिवर्सिटी बटे मुलायम -1 याद हो जाएगा। बसपा वाले एफ बराबर मायावती यूनिवर्सिटी बटे मायावती -1 याद हो जाएगा। कांग्रेस वाले एफ बराबर मनमोहन यूनिवर्सिटी बटे मनमोहन -1 याद हो जाएगा। टीएमसी वाले एफ बराबर ममता यूनिवर्सिटी बटे ममता -1, ममता बनर्जी। आम आदमी पार्टी मैंगो मैन, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं, आम आदमी मैंने मनीष सिसोदिया इसके डिप्टी सीएम हैं, उनके नाम पे एफ बराबर मनीष यूनिवर्सिटी बटे मनीष -1। अरे यार किसी पार्टी के तो हो, अब ऐसा मत करना कि नहीं सर हम इसमें किसी पार्टी के, हम नोटा वाले हैं, नहीं किसी पार्टी की नहीं हो तो तुम याद करो एफ बराबर MU बटे M-1, सीधी सी बात। किसी पार्टी के नहीं हो एफ बराबर MU बटे M-1 याद हो जाएगा। हमने वादा किया था कि हम चिन्ह भी याद करवाएंगे, हम फार्मूला जो देंगे वो भी याद करवाएंगे। इस फार्मूले से कंपटीशन का नस उखड़ जाएगा, तुरंत एक लाइन में आंसर आएगा। देखो अभी डबल आवर्धन के लिए भी जादू बताएंगे, ठीक है, लेकिन सिंगल आवर्धन का अभी जो सवाल दे रहे थे उसका जादू इसी से, उसका सवाल सब इसी से हो जाएगा। तो सभी पार्टी के नाम हो गया जी। हाँ तो असली फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो, पार्टी हटा दे रहे हैं, ठीक है पार्टी के स्क्रीनशॉट मत लो भाई तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फिर हटाओ, हो गया। अच्छा देखो चलो नोट 1 में क्या था, एफ बराबर मोदी यूनिवर्सिटी बटे मोदी -1 पूरे दर्पण में लागू होगा। सर लेंस में, अगर लेंस में होता तो एफ बराबर MU बटे 1 - M कर देते, लेंसों में लागू हो जाएगा। सर एक आक और बताएंगे, हाँ लो भाई दूसरा भी बता दिए। कुछ लोग पगलाए होंगे कि सर भी आ जाए तब, तो एफ M तथा V में संबंध, इसमें क्या संबंध होता है, इसमें क्या संबंध होता है, देखो एफ बराबर क्या बीरू बटे 1 - मधुबाला। सर ये कौन है ये कौन है, कोई होगा ऐसे कुछ भी। एफ बराबर विजय बटे 1 - मोहन, अपना नाम ही रख लेना भाई जो भी हो। एफ बराबर कुछ भी V बटे 1 - M। अगर V देकर इसमें रिलेशन पूछता है तो आपका आ जाएगा, एफ MU में रिलेशन पूछता है तो इससे आ जाएगा। होता क्या है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन। इसमें क्या देता है, कभी F देगा M देगा U पूछेगा, कभी U देगा M देगा F पूछेगा, कभी F U देकर M पूछेगा। इन तीनों में से कोई 2 देकर तीसरा पूछता है, और माइनस प्लस सही से रखिए, तुरंत आंसर आएगा। सर करके दिखाइए, सर करके दिखा रहे हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था तीनों, अब आप जरा देखिए कैसे होता है। पहला क्वेश्चन हमको अगर सही से याद है तो 50 सेमी फोकस दूरी थी, अवतल दर्पण था और 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब था, शायद यही था। तो चलो F बराबर 50, अवतल दर्पण है तो -50, M 5 गुना वास्तविक अर्थात -5 गुणे U अपान क्या -5 -1 -5 यही तो फार्मूला था, यही फार्मूला था ना। तो चलो क्या हो जाएगा, देखो -5 50, 5 दहम 50, माइनस माइनस से कैंसिल, -5 -1 -6 क्रॉस गुणा करो, क्या हो गया देखो U बराबर क्या आ जाएगा, -6 का गुणा करो 10 में। सर -60 सेमी, हमने क्या गलत बताया बताओ। एक पेज में लगाओगे सवाल, एक लाइन में आंसर मार के भागो ना। जब से लोग सवाल लगाएंगे तब से तुम 3 सवाल लगाओगे। कंपटीशन में ऐसे होता है मेरे भाई, ये नहीं कि बोर्ड की परीक्षा नहीं है कोई 10 क्वेश्चन करके आओ 3 घंटा में वो हाँ बस ब्रेन चलाओ, और गलत होने कोई चांस नहीं है। चिन्ह परिपाटी हम बता दिए, सब कुछ बता दिए, चिन्ह बता दिए कैसे रखना है, बस चिन्ह रखो तुरंत आ जाएगा। सर दूसरा वाला बता दीजिए, दूसरा वाला भी देखो, सी मेथड देखो, कौन सा सी मेथड देखो कैसे दूसरा आएगा, दूसरा भी बता रहा हूँ, क्या दिक्कत है।
सर दूसरा बताइए, दूसरा क्या था जी? 10 सेमी फोकस दूरी था उत्तल दर्पण, अगर सही से याद है मुझे। 10 सेमी फोकस दूरी था उत्तल दर्पण, वस्तु की लंबाई 2 सेमी थी और प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेमी थी, यही तो था शायद। और पूछा था यू बताओ, यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें यम चाहिए, हम यहीं से यम निकाल लेंगे। यम बराबर क्या होता है सर? आई अपान ओ होता है। तो आई का क्या है 1, ओ का क्या है 2, तो यम बराबर 1/2 आ गया, काम खत्म। अब हम लगा देंगे वही, यह बराबर मोदी यूनिवर्सिटी बटे मोदी -1। यह बराबर जो भी पार्टी को उसे नहीं, यम यू बटे यम -1 लगा लो। यफ का वैल्यू 10, यम का वैल्यू 1/2 गुणे यू का वैल्यू पूछा है बटे 10 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 - 1। सॉल्व कर लो, कई मिनट लगेगा सॉल्व करने में सर। u/2 आ गया बटे 2 1 का 2 -1/2 आ गया, 2 2 कट गया, माइनस का क्रॉस गुणा हो जाए, -1 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा? आ गया क्या वही u बराबर -10 सेमी। याद करो सर, इसमें बड़ा है क्या? नहीं, वैल्यू ये रखे हैं, देखो ये वैल्यू रखे हैं। यहाँ तक तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक तो हम वैल्यू और सूत्र रखे हैं, जो कि आपको ज़रूरत नहीं डायरेक्ट रखना है। ये देखो यहीं से कार्यक्रम शुरू हुआ, एक लाइन में आया कि नहीं? ये तो आपको समझाने के लिए रखे हैं, क्योंकि फार्मूला वो सवाल हमको भूल गया है तो यहाँ ये लिख दिए। आपको भी हो सकता है नहीं लिखे होंगे तो भूल गया हो, याद करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सही है, ठीक है। अच्छा सर तीसरा बताइए, तीसरा क्या था? 40 सेमी पर वस्तु थी और 3 गुना क्या था? 40 सेमी वस्तु थी और 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब था, यही ना? हाँ, रिकॉल कर रहे हैं। तो चलो तीसरा कहाँ रखें हम? यहाँ रख दें सर, यहीं रख दीजिए, इतना तो बहुत है तीसरे के लिए। हाँ, u बराबर -40 सेमी और यम बराबर क्या? यम बराबर 3 गुना वास्तविक, वास्तविक होगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस ध्यान दो। यफ बराबर मोदी यूनिवर्सिटी बटे मोदी -1, मुलायम यूनिवर्सिटी बटे मुलायम -1, ठीक है। ममता यूनिवर्सिटी बटे ममता -1, मायावती यूनिवर्सिटी बटे मायावती -1, जो भी हो अपना रख सकते हैं। सर ये तो अभी वैल्यू आपने लिखा, अब अप्लाई करना शुरू करो। यफ का वैल्यू पूछा है सर, यह पूछा है, चलो कोई बात नहीं, तब तो यहीं रख दो। यह पूछा है तो यहीं रखो। यम का वैल्यू सर -3, यू का वैल्यू -40 बटे क्या -3 -1, -3 -1 कितना होगा? -4, -4 का गुणा करोगे 10, 10 × 30, -30 सेमी आंसर। बस यह वैल्यू 30 सेमी। देखो ये जादुई तरीका, अब भी नहीं सब्सक्राइब करोगे? हाँ कसम खाए हो, अब भी नहीं सब्सक्राइब करोगे? कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और शेयर करो, सब्सक्राइब। इतना मेहनत करने के बाद सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, अपने मित्रों को बता भी नहीं रहे हो। पसंद आए तो और लोगों को बताओ ताकि हम मोटिवेट हों। लाइक करो वीडियो को, मोटिवेट होंगे तो और बढ़िया फार्मूला लाएंगे। मेहनत आपके साथ हम करेंगे। अब कंपटीशन में जाओ और बैठो, उड़ा दो सवाल को, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। बना लो इसे और इसके स्क्रीनशॉट लो। फिर हम होमवर्क दे रहे हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे आएंगे, डबल आवर्धन का क्वेश्चन बताएंगे। डबल आवर्धन जो कि 2-2 पेज का सवाल होता है। रूप बताएं कैसा होता है? ऐसा देगा कि अवतल दर्पण के सामने 70 सेमी पर रखी वस्तु का 1/3 गुने आकार का प्रतिबिंब बनता है, उसका 4 गुने आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा, ये सवाल है। और दूसरा रूप बताएं, अवतल दर्पण के सामने 40 सेमी पे एक वस्तु है जिसका आधे आकार का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को 10 सेमी और पीछे हटा देते हैं तो प्रतिबिंब 1/4 बनता है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? ये सवाल हैं, ये सवाल दमदार। तो इन सवालों को हम अगली क्लास में देखेंगे, जिससे डबल आवर्धन, 2 बार आवर्धन हो रहा है, इसमें 2-2 बार मैग्नीफिकेशन आ रहा है, तो उन सवालों को भी हम देखेंगे। बट पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, हटाओ, होमवर्क लिखो और होमवर्क जो दे रहा हूँ उसका उत्तर कमेंट में दो। और कैसे दोगे? सी मेथड लगा के दो, तुरंत आंसर, ठीक। चलो मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए ये 4 सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये 4 सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इन 4 सवालों का उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, पक्का? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसे सॉल्व करिए और इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ओके, ठीक।
थैंक यू।